कहानी है सुंदरवन जंगल में रहने वाले एक गरीब परिवार की, जो शौचालय में रहकर गरीबी की वजह से अपना गुजारा कर रहे थे। काफी देर से तेज बारिश हो रही है, अब मैं किस तरफ जाऊं? हमारा घर टूट गया है। जा बेटी, अपनी बहन पिंकी को ले आ। फिर टुनटुनी पिंकी को ले आती है और तीनों पास के जंगल में छोटे से घर में चली जाती हैं। अब काफी तेज बारिश की वजह से और कमरा छोटा होने की वजह से उस कमरे में पानी आने लगता है। तभी उस पानी में सांप आ जाता है और पिंकी डर जाती है। तभी टूनी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया जल्दी से उस सांप को बाहर भगा देते हैं। फिर टुनटुनी रोते हुए कहती है, माँ, हमें कब तक ऐसे रहना पड़ेगा? पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जो शौचालय को ही घर समझकर रहते हैं। माँ, हम इतने गरीब क्यों है माँ? टूनी चिड़िया के पास इसका कोई जवाब नहीं था। टूनी चिड़िया अपने बच्चों को मुसीबत में देखकर बहुत रोती है और उसके पास कोई रास्ता भी नहीं था। एक साल पहले टूनी चिड़िया एक घर में अपने पति टुन्नू और दोनों बेटियों के साथ रहती थी। अचानक से पति की मौत के बाद टूनी चिड़िया अपनी बेटियों को जैसे तैसे करके पाल रही थी। तभी तेज तूफान आता है और उसमें उनका घोंसला टूट जाता है। टूनी चिड़िया साहूकार के दफ्तर जाती है। वहाँ पर बैठा मैनेजर कहता है, तू फिर आ गई? अब जाओ यहाँ से। यहाँ पहले से इतना सारा काम है और तुम बार बार आ जाती हो। ये सुनकर टूनी चिड़िया कहती है, ऐसा मत बोलिए साहब, काफी टाइम से मैं और मेरे बच्चे बिना छत के एक पेड़ पर गुजारा कर रहे हैं। तूफान, बारिश और जंगली जानवरों का भी खतरा है, तो आप हमारे घर को ठीक करवा दीजिए। अब कालू टूनी को वहाँ से भगाने के लिए वो उससे कहता है, हाँ, अब जाओ यहाँ से, हम कुछ करते हैं, तुम परेशान मत हो। ये सुनते हुए टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही एक साल गुजर जाता है, लेकिन अभी तक इंश्योरेंस ऑफिस से कालू कौवे का जवाब नहीं आता है। अब टूनी और उसकी दोनों बेटियों का वहाँ पर गुजारा करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तभी टुनटुनी चिड़िया कहती है, माँ, आप मुझे सरकारी दफ्तर बताइए, मैं जाती हूँ वहाँ पर। शायद मासूम चिड़िया को देखकर वो मेरी बात मान ले। अब टूनी चिड़िया अपनी दोनों बेटियों को लेकर उसके दफ्तर चली जाती है। तभी वहाँ बंटी कबूतर नाम का पक्षी बैठा हुआ था। टुनटुनी चिड़िया उससे कहती है, भाई साहब, हमारा घर पिछले साल तेज बारिश में टूट गया था और अब हम एक छोटे से शौचालय को घर बनाकर रह रहे हैं, तो आप कुछ करिए, हम गरीब की कोई नहीं सुन रहा है। अच्छा ठीक है, अब रो मत, मैं ऑफिसर से बात करता हूँ। अब ज्यादा काम की वजह से बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया की बात को भूल जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन बंटी कबूतर की माँ नदी किनारे पानी पी रही होती है। तभी बबली कबूतरी का पैर फिसल जाता है। तभी वहाँ टुनटुनी आकर उसे बचा लेती है। बंटी की माँ बबली कबूतरी उससे कहती है, बेटा, तुम इतनी सी हो, तुमने अपनी जान की परवाह नहीं की और मुझे बचा लिया। अब तुम्हें कोई भी मदद की जरूरत हो तो मुझे बता देना। फिर टुनटुनी चिड़िया उसके सामने रोने लगती है और उससे कहती है, आंटी जी, हमारा घर नहीं है, वो टूट गया है। सरकारी दफ्तर वाले सुनते नहीं है। हम छोटे से शौचालय में रहकर अपना गुजारा कर रहे हैं और उसे ही अपना घर बना लिया है। अब बबली कबूतरी घर जाकर बंटी कबूतर को सारी बात बताती है। वहीं दूसरी तरफ टूनी चिड़िया और उसकी बेटियां गरीबी से परेशान होकर फांसी लगाने वाली होती हैं कि बंटी कबूतर वहां आ जाता है और उन्हें बचा लेता है। तभी जल्दी से बंटी उनके टूटे घर को सही करवा देता है। ये देखकर टूनी और उसकी बेटियां बहुत ही खुश होती हैं। आंटी जी, शुक्रिया आपका, जो आपने हमें बचा लिया। उसके बाद बबली कबूतरी टूनी चिड़िया उसकी बेटियों को काम पर लगवा देती है। फिर वो सभी एक साथ बहुत खुश रहती हैं। ये
कहानी सुंदरवन के एक जंगल की है। उस जंगल में टुनटुनी चिड़िया एक पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर रहा करती थी। उसके पास वाले पेड़ पर कड़कनाथ कौआ अपने परिवार के साथ रहा करता था। उसका एक बेटा था कालू कौआ, वो बहुत ही आलसी था। कुछ दिन पहले ही टुनटुनी चिड़िया ने एक अंडा दिया था और आज उस अंडे में से एक नन्ही चिड़िया बाहर आती है। आज मेरा माँ बनने का सपना पूरा हो गया। मेरी बेटी कितनी मासूम है, मैं इसे कभी भी कोई परेशानी नहीं होने दूंगी। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया भोजन की तलाश में जा रही थी, तभी कालू कौआ उसके घोंसले के पास आता है। अरे कालू भैया, अच्छा हुआ जो तुम आ गए, मैं अभी आपके पास ही आने वाली थी। क्यों, क्या हुआ? कालू भैया, मैं भोजन की तलाश में जा रही हूँ, आप मेरी बच्ची का ख्याल रखिएगा, मैं अभी आ जाऊंगी। ठीक है बहन, तुम जाओ, मैं तुम्हारे बच्चे का ख्याल रखूंगा, लेकिन आते समय मेरे लिए भी भोजन लेती आना। हाँ हाँ कालू भैया, आप चिंता मत करिए, मैं जरूर लेती आऊंगी आपका भी भोजन। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया भोजन की तलाश में चली जाती है। कालू कौआ चिड़िया की बेटी की देखभाल करने लगता है। थोड़ी देर बाद जब टुनटुनी भोजन लेकर आती है। कालू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी बच्ची की देखभाल की। ये लीजिए, मैं आपके लिए भी भोजन लेकर आई हूँ। ठीक है टुनटुनी चिड़िया, अब तुम अपनी बच्ची का ख्याल रखो, मैं अपने घर जा रहा हूँ। इस तरह टुनटुनी चिड़िया रोज भोजन लेकर आती और कालू बैठा बैठा ही खाता है। धीरे धीरे कई महीने गुजर जाते हैं और बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। तब एक दिन टुनटुनी चिड़िया कहती है, मैं इस बारिश से अपनी बेटी को कैसे बचाऊं? मेरी बेटी इस बारिश में भीग रही है। मैं कालू के पास जाकर मदद मांगती हूँ, शायद कालू मेरी मदद करे। टुनटुनी चिड़िया कालू के पास जाती है। भैया, इस बारिश में मेरा घोंसला पूरा भीग गया है। अब मेरा घोंसला पता नहीं कब टूट जाए। क्या बारिश रुकने तक आप मुझे अपने घोंसले में रहने दे सकते हैं? मैं अपनी बेटी को अपने साथ लेकर आई हूँ। टुनटुनी चिड़िया, मैं तुम्हें साफ साफ बता देना चाहता हूँ, मेरे घोंसले में इतनी जगह नहीं है मैं तुम दोनों माँ बेटी को रख सकूँ। तुम कोई दूसरा आशियाना देखो। टुनटुनी चिड़िया मन मटोस कर वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे बारिश तेज हो रही थी। अचानक टुनटुनी चिड़िया को एक पेड़ में बड़ा सा सुराख दिखाई देता है। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को लेकर उस सुराख में छुप जाती है। सुबह हो जाती है, लेकिन बारिश नहीं थमती। टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले की मरम्मत करने लगती है। अब टुनटुनी चिड़िया का घर बारिश में भीगने से बच जाता है। इस बार टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले को छाते से ढक देती है। कालू कौआ टुनटुनी के घोंसले को देखकर कहता है, अरे ये टुनटुनी चिड़िया तो बहुत ही चालाक निकली, इसने तो अपने घोंसले को छाते से ढक लिया है। मैं मौका देखकर इसका छाता चुरा लूंगा और अपने घोंसले में लगा दूंगा। एक दिन जब टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ भोजन की तलाश में गई थी, तब कालू कौआ टुनटुनी चिड़िया के छाते को चुरा लेता है और उसे अपने घोंसले में लगाने लगता है। तभी भुल्ला चील वहाँ आ जाता है और वो कालू से छाता छीन लेता है। कालू कौए, तुमने बहुत गलत किया, तुमने टुनटुनी चिड़िया का छाता चुरा लिया। अभी जाओ जाकर ये छाता टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में लगाओ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। भुल्ला चील के डर से कालू कौआ छाता ले जाकर टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में लगा देता है। फिर उस जंगल के सारे पक्षी और टुनटुनी चिड़िया अपनी बच्ची के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। एक गांव के जंगल में टूनी और टुनटुनी नाम की दो बहनें रहा करती थी। दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बहुत अलग था। टूनी अक्सर शहर जाने के सपने देखा करती थी। एक दिन टूनी टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी, इस गांव में मेरा दम घुट रहा है। काश हम लोग भी शहर में रहते तो अपने दिन भी मजे से कटते। तुझे पता है, कल ही कालू कौआ शहर से आया है। वो शहर की बहुत तारीफ कर रहा था। तब टुनटुनी अपनी बहन को समझाते हुए कहती है, लेकिन दीदी, तुम्हें पता भी है शहर में रहना कितना कठिन हो गया है। शहर में ना तो पीने के लिए पानी मिलता है और ना ही सांस लेने के लिए ताजी हवा। चुप हो जा, बड़ी आई शहर की बुराई करने वाली। तुझे ये सब कैसे पता? ओहो दीदी, ये सब मैंने अखबार में पढ़ा था।
टुनटुनी तुझसे कुछ भी कहना बेकार है, तू नहीं समझेगी। खैर टुनटुनी, मैं कालू कौवे से मिलने जा रही हूँ। इतना कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और कालू कौवे के पास पहुंचकर टूनी कहती है, कालू, मेरा भी शहर जाने को बहुत मन करता है, लेकिन क्या करूँ? जब भी कहती हूँ मम्मी पापा मुझे डांटने लगते हैं। अरे टुनी, इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? अगर तुझे शहर चलना है तो तू मेरे साथ चल। कब तक तू अपने बूढ़े माँ बाप के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करती रहेगी? कल सुबह मैं शहर जा रहा हूँ। अगर तुझे जाना होगा तो तू सुबह मेरे पास आ जाना। अगले दिन टूनी चिड़िया बिना किसी को बताए कालू कौवे के साथ शहर चली जाती है। शहर आकर दोनों साथ साथ रहने लगते हैं। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और एक दिन दोनों शादी कर लेते हैं। कुछ दिन इसी तरह गुजर जाते हैं। एक दिन टूनी चिड़िया को अपने घर की याद आती है। अगले ही दिन वो अपने गाँव आती है। जब वो घर आती है उस समय टुनटुनी घर का काम कर रही थी। जब वो टूनी को देखती है तो उसे पहचान नहीं पाती और कहती है, कहिए आपको किससे मिलना है? इस समय मेरे माँ बाप भोजन की तलाश में गए हैं। तब टूनी कहती है, अरे टुनटुनी, तूने मुझे पहचाना नहीं? मैं टूनी हूँ, तेरी बड़ी बहन। देख मेरी ठाट बाट, मैं बिल्कुल हीरोइन लग रही हूँ और तू अपने आप को देख, बिल्कुल काम वाली बाई लग रही है। दीदी, मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं। वैसे एक बात मैं आपको बता दूँ, मुझे आप हीरोइन कम चुड़ैल ज्यादा दिखाई दे रही है, तभी तो मैं आपको पहचान नहीं पाई। और सुनो, आप इसी वक्त यहाँ से चली जाइए, वरना अगर मम्मी पापा आ गए तो आपको धक्के मारकर भगा देंगे। टुनटुनी, तू मुझे देखकर जल रही है, इसलिए ऐसा बोल रही है। मैं मम्मी पापा से मिलकर ही जाऊंगी। उस दिन आपको अपनी मम्मी पापा का जरा भी ख्याल नहीं आया जब आप इस घर को छोड़कर चली गई थी, वो भी किसी को बिना बताए। टुनटुनी, आप ज्यादा मत बोल। तू मम्मी पापा की सेवा कर रही है ना, यही बहुत है। तू गांव की है और गंवार ही रहेगी। मुझे इस गांव में नहीं रहना था, इसलिए मैं शहर चली गई। मैं तो कहती हूँ अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, तू भी मेरे साथ शहर चल। आने दे मम्मी पापा को, मैं उनसे कहूँगी कि वो इस घर को बेचकर शहर में एक नया घर खरीद लें। तुझे भी शहर में रहने में बहुत मजा आएगा। तभी उसके मम्मी पापा वहाँ आ जाते हैं। उनकी माँ रानी चिड़िया टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी, तूने इसे घर में क्यों आने दिया? ये हम लोगों के लिए मर चुकी है। अब तो मेरी बस एक ही बेटी है और वो तू है। अब तो इसका मुंह भी मुझे नहीं देखना। ये जहाँ से आई है कह दे वहीं चली जाए। टुनटुनी अपनी बहन को घर से बाहर निकाल देती है। टूनी वापस शहर लौट आती है। अचानक एक दिन उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। तब वो कालू कौवे से कहती है, सुनिए जी, लगता है अब मैं नहीं बचूंगी। आप ये खबर मेरे माँ बाप तक पहुँचा दीजिए। मैं अपने किए की माफी उनसे मांगना चाहती हूँ। ठीक है, मैं ये खबर उन तक पहुंचा देता हूँ। कालू कौवा डाकिए के जरिए टूनी की खबर उसके घर वालों को देता है। टूनी की बीमारी की खबर सुनकर टुनटुनी से रहा नहीं जाता और वो शहर आती है। जब टूनी अपनी बहन को देखती है तो वो उससे माफी मांगती है। तब टुनटुनी उससे कहती है, दीदी, अब तुम सोचना बंद करो। मम्मी पापा ने तुम्हें माफ कर दिया है। अगर तुम्हें शहर में रहना अच्छा लगता है तो तुम खुशी खुशी यहाँ रहो। मम्मी पापा को अब तुमसे कोई शिकायत नहीं है। टुनटुनी के मुंह से ये बातें सुनकर टूनी को बहुत ही राहत मिलती है और वो धीरे धीरे ठीक हो जाती है। इस तरह दोनों बहनें अपनी अपनी जिंदगी हंसी खुशी बिताने लगती है। तो ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए वीडियो को एक लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बेल आइकन को प्रेस कर दे। कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा है यार, सब्सक्राइब जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो।